Year 2025. I have to move out again. Hell nah. But I have to do it. थैंक यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वैसे तो ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है क्योंकि मैं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या करा इस साल और इस साल मैंने क्या क्या सीखा। यही वो साल है जब मैं एथिस्ट बनी। फेमिनिस्ट मैं हमेशा से थी पर अब मैं अवेयर हो गई कि आई एम अ फेमिनिस्ट। और इंडिपेंडेंट मैंने अकेले रहना सीखा, 2 घर मूव करे, हाँ सब कुछ सेट करा और बहुत कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपने आप को कि मुस्कान तुमने कहाँ कहाँ ट्रैवल करा। और अकेला रहना इज़ सो मच फन एंड कुड बी सो मच डिप्रेसिंग समटाइम्स, बट इफ़ यू हैव फ्रेंड्स यू गॉट दिस। और मेरे पास लकीली फ्रेंड्स हैं अच्छे वाले, तो जब भी होम सिकनेस होती है आ जाते हैं, कोई घुमाने ले जाता है, कभी रोज़ा कभी प्रभ और ईमान, इस वीडियो में जैसे देखोगे ही आप लोग। ओके चलिए शुरू करते हैं साल 2025। मुस्कान ओके मुस्कान, तुम ये वीडियो देख रही होगी तो खुश होना 2025 को रिमेंबर करके। नो मैटर लोग क्या कहते हैं, यू लव दिस ईयर एंड यू नो इट। ओके लेट्स गो। कुछ बातें जो मुझे अपने आप से कहनी है। मैं एथिस्ट क्यों बनी मुझे नहीं पता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। मुझे ऐसा पता है कि हाँ कोई सुपर नेचुरल पावर है। मे बी ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या फ़िलॉसफी या क्या लॉजिक है भगवान के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इज़ अ वेरी ह्यूमन मेड थिंग। हम लोगों ने बनाई हैं ये चीज़ें। मैं मैन मेड नहीं कहूँगी क्योंकि सारे राइट्स मैन को क्यों दिए जाएँ। इट्स अ ह्यूमन मेड थिंग नॉट अ मैन मेड थिंग। ओके व्हाट्सएवर। लेकिन गॉड का लॉजिक आई डोंट नो। मुझे लगता है पता नहीं, मैं कम्प्लीटली डिनाई नहीं करती, मैं वेरी स्ट्रॉन्ग एथिस्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है पर पता नहीं क्योंकि मैंने 15 दिनों से ऐसा अपने आप से कहा है कि भगवान नहीं है। पर जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं खुद को कहती हूँ कि हाँ कोई है ऊपर जो देख रहा है। मेरे मुंह से निकल जाता है कि हाँ जी भगवान जी आप कर देना, आप सुन रहे हो। जब मेरे पास बातें करने के लिए कोई नहीं होता मैं खुद से तो यापिंग करती ही हूँ, पर फिर मैं देखती थी। मुझे लगता है कि ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा उसका अकेलापन दूर करने के लिए है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद देने के लिए। क्योंकि मुझे जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जैसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो बहुत कॉमन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद रखने के लिए एक उम्मीद, कोई सहारा, कोई विश्वास, बस इसीलिए भगवान का कॉन्सेप्ट इतना कामयाब है। वैसे एक्चुअल में ऐसा मुझे नहीं पता शायद मेरे साथ इतना बुरा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मैं भगवान पे भरोसा करना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता। मुस्कान ये 2025 में ना तू एथिस्ट बनी थी, याद रखियो। जब तू ये वीडियो देखेगी ना प्लीज़ इस वीडियो को देख लियो दोबारा फ्यूचर में और याद करियो कि तू एथिस्ट बनी थी। अगर तू फिर से भगवान पे यकीन करने लग जाए तो पता नहीं यार, अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये मैं इस पर पता नहीं बहुत लंबा बोल सकती हूँ कि मैं एथिस्ट क्यों बनी। मुझे समझ नहीं आता, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। मैं ये नहीं कहती कि कोई रिलीजन गलत है, जैसे हिंदुज़म या फिर कोई भी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म, बुद्धिज़्म, मैं ये नहीं कहती। मुझे नहीं पता, वो पर्सनल बिलीफ है हर किसी का। मेरा बिलीफ ये है कि मुझे भगवान पे यकीन नहीं हो रहा। मैं बचपन से ही आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, पर ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी पापा मम्मी की बात नहीं मानी। मैंने हमेशा से जो उन्होंने कहा कि हाँ करो करो वो किया मैंने, और मुझे इंटरेस्ट भी है। मुझे एज अ स्टोरीज़ फैंटेसी बहुत अच्छा लगता है। सॉरी मैं किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहती कि मैं फैंटेसीज़ कह रही हूँ। मेरे पापा मम्मी हिंदू हैं, वो लोग हिंदुज़म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मेरी मम्मा भी, शी इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, नॉट वेरी बट शी इज़ समवॉट एज़ कम्पेयर टू मी। एंड मेरा भाई भी इज़ नॉट वेरी रिलीजियस बट ही डू बिलीव इन हिंदुज़म, बट फॉर मी आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। आई डोंट नो वाई। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं कि किसी रिलीजन से प्रॉब्लम है, मुझे बस ये है कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। कि ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ वेरी ह्यूमन मेड थिंग। और यही रीज़न जो भी मैंने आगे बोला, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि भगवान हम लोगों ने बस इंसान ने खालीपन में बैठ के बना ली। जब वो खाली था, उसके पास कुछ करने को नहीं था, उसके पास कोई बात करने को नहीं था, तो उसने बस सोचा कि हाँ कोई है जो ऊपर से मुझे हर टाइम देख रहा है। अपने आप के ऊपर बाउंड्रीज़ और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इंसानों ने भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया और अलग अलग जगहों के लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाया। मेरा ऐसा मुझे लगता है अभी, क्योंकि मैं मे बी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ चीज़ों को लेकर तभी। पर फ्यूचर में मुस्कान तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है। तो ये जो वीडियो है ना, तू खुद से बातें कर रही है और आके कल तू देखियो कि तूने क्या बोला था भगवान के कॉन्सेप्ट पे। आई डोंट नो इट्स अ कॉन्सेप्ट और रियलिटी। आई एम जस्ट नाइव और आई डोंट नो व्हाट।
ओके दैट्स इट, बोल लिया तूने, बता दिया कि तू एक एथिस्ट है और क्यों है, बता दिया। अब बता दो कि फेमिनिस्ट क्यों है। मैं हमेशा से फेमिनिस्ट थी, बस मुझे पता ही नहीं था। हाँ, फेमिनिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग। फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि अपने लिए बोलना, बोलने का हक होना, लड़कियों को ऑपरेशन से बस बोलने का हक होना, एज सिंपल एज दैट। और मैं इसको कैसे पुट फॉरवर्ड करूँ, वो तो मैं हमेशा से ही थी। हमेशा मैंने अपने हक के लिए लड़ा, अपने आप के लिए बोला, हक के लिए लड़ा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ बड़े जुल्म हुए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आई एम नॉट अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन कि किसी कोई भी कुछ भी आके बोल जाए और बस मैं मान लूँ। ये मैं खुद के लिए बता रही हूँ, मैं खुद को बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही, क्योंकि मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है और मुझे नहीं लगता ये वीडियो कोई देखेगा। तो ये मुस्कान सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो कल को जब मैंने ये विल्ले में बैठ के बस वीडियो बना ली, ओके ठीक है, तू फेमिनिस्ट है, तू एथिस्ट है, अब तू क्या कर रही है, अब तुझे बताने कि इंडिपेंडेंट। ये साल 2025 में मैंने क्या किया? ओके, मैंने बहुत कुछ किया इस साल में। बहुत कुछ का मतलब इन द सेंस मैंने अकेले रहना सीखा। ओके, मैं 2023 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, पर मैं यहाँ पर अपने कज़िन्स के साथ रही थी। लेकिन 2025 में मैंने अकेले रहना शुरू किया। मैं 2 जनवरी से अकेली रह रही हूँ। और पहले मैं किसी और के यहाँ पे रहती थी। फर्स्ट प्लेस जब मैं मूव आउट हुई, मैंने वहाँ पे एक कपल के साथ मूव आउट हुई थी। मैं उनके साथ क्या मूव आउट होती, वो वहाँ पे रह रहे थे, मैंने वहाँ पे रेंट पे घर लिया था। तो फिर मैं अब जब ये दूसरी बार हुई हूँ, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, तो अब मैं मूव आउट हुई हूँ दूसरी जगह पे। यहाँ पे एक वो फैमिली है। सो मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट कैसे बनी। मैंने अकेले रहना सीखा। मतलब कई बार ऐसा होता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, समझ में नहीं आता था ये ज़िंदगी क्यों है। फिर पता चलता था कि जो चोर्स हैं ये सब है वो करने हैं। पता नहीं, बहुत वियर्ड है लाइफ का कॉन्सेप्ट। मुझे तो लाइफ भी नहीं समझ आती कि क्यों है, क्योंकि मुझे भगवान के कॉन्सेप्ट पे नहीं यकीन है। तो धीरे धीरे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ किस लिए। पर फिर कभी कभी लगता है कि लाइफ इज़ एसेंशियल। और मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान ही है जो इतने कॉन्शियस माइंड है। ये जो हमारा कॉन्शियसनेस होना भी हमारे लिए कितना गलत है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि ये आई डोंट नो, ये कॉन्शियसनेस होना बहुत अजीब है। क्योंकि आपको पता चलता है कि ये जो हर चीज़ है आपके आसपास, ये सब मैन मेड मैं कह रही हूँ। ये जो वोकैबुलरी और डिक्शनरी की वजह से ह्यूमन मेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो रोड्स हैं, ये सड़कें हैं, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन मेड है। हाँ, और इस सब को क्या कह सकते हैं, पीक अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे। पर मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं जॉब्स करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तभी मेरे साथ दिमाग में ये सब आता है। पर मेरे पास भी फ्री टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम काम पे होती हूँ। ओके, सो यू बिकेम इंडिपेंडेंट एथियस्ट और फेमिनिस्ट, व्हिच आई ऑलवेज वाज। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। इस साल बहुत ट्रैवल किया मैंने। तो कॉलेज का लास्ट पता नहीं कौन सा दिन था, तो प्रभु और ईमान मुझसे कहते हैं मुस्कान कहीं घूमने चलें। मैंने कहा सीरियसली, रैंडमली। मेरा अगले दिन ऑफ था। मैंने कहा तुम लोग सीरियस हो या फिर भी पागल हो चुके हो? कहते नहीं मुस्कान, हम सीरियस हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉलेज अगले, सिर्फ हमारे पास 1 दिन की छुट्टी थी, सिर्फ 1 दिन। मतलब तो हम उसी शाम को निकल गए मॉरिंगटन सोरेंटो के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और उधर इन लोगों ने, मैं ही भी हूँ जो हमेशा ट्रैवल प्लान्स बनाती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बस इनसे तो हो गया, इन लोगों से तो बस लड़ने की फुर्सत नहीं है, तो बनाएंगे क्या ही। तो फिर हाँ, तो मैंने फिर प्लान बनाया जल्दी। फिर मैंने ChatGPT से पूछा, भाई बता मुझे कौन सी प्लेसेस हैं जो हमें सोरेंटो और मॉरिंगटन में एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो फिर हम जाते हैं वहाँ पर, मोटेल में रुकते हैं। फिर मोटेल में रुकने के बाद अगली सुबह हम घर से 5 बजे निकल जाते हैं। फिर वहाँ से हम जाते हैं, वहाँ पर एक जेटी होती है, मतलब हम शोर पे जाते हैं। वहाँ पे हम सब लोग एक ऑस्ट्रेलियन को नहाते हुए देख रहे होते हैं सुबह 6 बजे ठंडे ठंडे पानी में। हम कहते हैं कि वाह भाई तू ज़िंदगी जी रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग और जगह एक्सप्लोर करते हैं। फिर वहाँ से हम और कहाँ गए थे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। पहले हम जेटी गए, अच्छा मैं ही फ़ोटोज़ देखूँगी फिर मुझे याद आऊँगा, फिर मैं यापिंग करूँगी। चलो देखते हैं और हम कहाँ गए। पर जाते टाइम भी हमने बहुत मस्ती करी। जब हम जा रहे थे तो हमें जाना था मोटेल में, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड तो किया नहीं था, वहीं पे जाके हमें बुक करना पड़ा। और मोटेल हमें $180 का पड़ा। यूजुअली इतने प्राइसेस नहीं होते, वो बहुत महंगा था, सिर्फ एक दिन का। भाई दिस इज़ सो एक्सपेंसिव। नहीं, और मैं क्या कह रही थी कि हाँ, हम जब जा रहे थे, हम जाते जाते हम लोगों ने, मतलब हम सोच रहे थे कि हम वहाँ पर मॉरिंगटन सी पे जाएंगे। सी कह रही हूँ यार, बीच पे। और फिर हमने वही का एड्रेस डाला और हम अंधेरे में सड़क पे चलते जा रहे हैं और हम बीच में चले गए थे, विच वॉज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि हम खो गए थे और फिर हमें वापस आना पड़ा क्योंकि हम गलत जगह पहुंच गए थे। एक्चुअली हम मॉरिंगटन पेनिनसुला गए थे और स्ट्रॉबेरी फार्म गए थे और एक इंचेंटेड पार्क गए थे और हम एक अननोन जगह पे गए थे, मतलब वो
शायद वो फोर्ट नेपियंस था, वो लास्ट पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, लास्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। हाँ, मुस्कान कुछ भी बोल रही हूँ मैं, सॉरी। मेरी किसी भी वीडियो को इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से ना यूज़ किया जाए, ना ही लिया जाए, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट आई से माई सेल्फ, सो डोंट बिलीव इट। बट नो, बिलीव इट बट डोंट मेक सेंस ऑफ इट। नो, मेक सेंस ऑफ इट, आई मीन तुम समझ गए भाई, जो भी वीडियो देख रहा होगा, पर कोई देख नहीं रहा होगा, तो ये मैं खुद ही को बता रही हूँ। मुस्कान तो समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो आखिरी पार्ट नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। मतलब वो उधर सोरेंटो और मोरिंगटन साइड पे जो लास्ट पॉइंट था फोर्ट नेपियन, हम उधर गए थे। हाँ, बहुत मज़ा आया था। फिर लगती है हमें भूख, फिर हम जाते हैं KFC पे। KFC वाले कहते हैं कि हम बंद हैं। फिर हम जाते हैं मैकस। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैकस खाया, जबकि मैं ऑस्ट्रेलिया में इतने नहीं, मैं पहली बार नहीं खाया था। जब मैं यहाँ पे आई थी तब मेरे कजिन्स मुझे मैकस लेकर गए थे। हाँ, और पता है, मतलब मेरे भैया मुझसे कहते हैं कि मुस्कान यहाँ पर, जब मैं पहली बार आई थी आई वाज सो इनोसेंट, एंड भैया वाज लाइक, मुस्कान यहाँ पे खाना, मतलब रबिश जो है यहाँ पे बिन्स नहीं होते, बिन्स भी नहीं फेंकते, घर लेकर जाकर फिर बिन फेंकना होता है। मैंने कहा सीरियसली? और फिर मैंने अपनी जेब में खाना रख लिया था, और बाद में भैया ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे बिन होते हैं। वेल, मतलब आई लाइक इट दो कि भैया मेरा मतलब मजाक बनाते हैं। नहीं, आई डोंट लाइक कि भैया मेरा मजाक बनाते हैं। आई लाइक इट कि ही ऑलवेज इन अ चिल मोड। ओके, सो व्हाट्सएवर, ये हम आ गए हैं वापस अपनी चट्टी पे। यही वो जगह है जहाँ पे वो अंकल जी ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे थे। पता नहीं, मैं अपने दोस्तों को क्या कह रही हूँ, पर हम लोग शायद घूमने के बारे में प्लान, क्योंकि मैं प्लानर हूँ तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। और पता है, पर अब मुझे समुंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ मोरिंगटन में ऐसा कुछ हुआ था। मैंने अपनी मम्मी को बाद में बताया, लगभग 2 महीने बाद बताया। तो क्या था कि मोरिंगटन में वो जो हम नीचे जाते हैं ना, सोरेंटो, बिल्कुल वो नीचे उतर के सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पे एक पॉइंट था, तो वहाँ पर हम गए थे। तो सीढ़ियाँ उतर के मैं और प्रभ गए थे वहाँ पे। मतलब एक वेव्स का कोना सा बना हुआ था साइड से, जो मतलब उसने बना दिया था पत्थरों के बीच में, और वहाँ पे एक सीगल मरी हुई थी। उससे भी नहीं मुझे डर लगा, दैट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मुझे डर तब लगा कि जब मैं वेव्स के पास इतना चली गई। मुझे स्विमिंग नहीं आती पहली बात तो, और ना ही प्रभ को आती, और ना ही प्रभ ने जोगा है गावा जड़ा मैंने उनका पता हुआ। तो क्या था, हम पानी के ज़्यादा पास चले गए थे, और वो पत्थरों चट्टानों के ऊपर मैं खड़ी होकर वेव्स को फील करना चाह रही थी। तो जब मैं वेव्स की तरफ देख रही थी, पता नहीं वेव्स की तरफ मुझे एक खिंचाव सा लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था। गाइज, इतने 300 लोगों की, तुसी सुन रहे हो? इतने 300 लोगों की कब्रां ने। 300 वो सारी कब्रां इदां दी मैं नहीं लेके आई। चलो चलिए, इत्थों चलते हैं। यही थे क्वारंटीन स्टेशन सिमेट्री। बहुत डरावना मंजर था, पर अच्छा था, एक्सपीरियंस था लाइफ का। समुंदर से मुझे डर नहीं है, पर ये है कि समुंदर बहुत डरावना है। अच्छा मुस्कान, अगर तेरी क्रीपी बातें हो गई हो ना तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम इंचेंटेड पार्क गए थे, वो बच्चों का पार्क था, वहाँ पे हमने झूले झूले बहुत मज़े किए। ओके, ये सब बातें तो होंगी। तो ये जो मेरी ट्रिप थी, ये बिफोर 21 थी। हाँ, कि 20 की थी जब मैं, तब मुझे ये ट्रिप लेनी थी। अब फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आता है, फिर इन लोगों ने फिर से मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ था। इन लोगों ने आखिर रात में मुझे सरप्राइज़ किया था। पहले हम इस पार्क को एंजॉय करते हैं। ये पार्क काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हमने मतलब वो स्लाइड्स करी, बार बार थकाने वाला था, और ऑब्वियसली बच्चों के लिए था तो थकाने वाला ही था। पापा मम्मी देखो कितनी सोहनी जगह है। ईयर 2025। बेस्ट ईयर सो फार। वैसे सारे ईयर बेस्ट थे, सभी अच्छे थे, सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया। मेलबर्न दे फारवां विच गोइंग टू डू यू पिक बेरीज थिंग। स्ट्रॉबेरी तोड़ने जा रहे हैं हम लोग। I'm so proud of you, Muskan. Yay, I turned 21. My cousins came over for dinner. And now my friends, my besties. मुस्कान, आपको 21 साल की बहुत बहुत पहले विश मांग लेनी।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Muskan. Happy birthday to you. Hip hip. Hip hip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Muskan. Happy birthday to you. Thank you. मेरा मुंह ना मैं काइंड शॉक में हूँ कि हो क्या रहा है। मैं नींद में हूँ, मुझे इन लोगों ने उठा के मतलब इतना सारा एकदम अचंभा सा, मैं शॉक में हूँ बिल्कुल। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब तो मैं 21 की हुई हूँ, अब तो और घूमना बनता है इसी खुशी में। हम लोगों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो हम लोगों का प्लान था कि हम माउंट बुलर जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, माउंट बुलर मतलब हम लोगों का सबका म्यूचुअल डिसीजन था। ईमान चाहती थी कि हम माउंट बुलर जाएं, पर मैं नहीं चाहती थी क्योंकि हम छोटे हैं और प्रभ भी थोड़ा डर रहा था। तो फिर हम लोगों ने एंड अप में ये डिसाइड किया कि हम माउंट बुलर नहीं जाते क्योंकि अभी हम छोटे हैं और थोड़ा रिस्की हो सकता है स्नोई एरिया में ऐसे अकेले जाना बिना किसी सुपरवाइजर या फिर किसी और बड़े के। हम लोग वैसे इतने भी छोटे नहीं हैं, वी आर अडल्ट्स बट स्टिल वी आर छोटे, यू नो व्हाट आई मीन। पर फिर तभी हमने कहा कि हम ग्रैम्पियंस जाते हैं जहाँ पर इतना खतरनाक नहीं होएगा। तो फिर हम ग्रैम्पियंस गए, पर एक्चुअली वहाँ पे भी खतरनाक था क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से रास्ते वहाँ पे जाम थे। और जब हम पहाड़ पे हम कार लेकर गए जबकि स्लिपरी रास्ता था और वहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे हमें चढ़ाई करनी थी और हम लोग कार से गए चढ़ाई पे। और फिर हम जब आ रहे थे ग्रैम्पियंस, सबसे पहले हम ये ज़ू होते हुए गए। पहले हम ज़ू गए और ज़ू से भी पहले हम वहाँ पे एरारैट रुके थे शायद थोड़ी देर के लिए खाना पीना खाने के लिए। फिर हम ग्रैम्पियंस गए, फिर ग्रैम्पियंस से जब हम वापस आ रहे थे तब हम बैलेरैट रुके थे। बैलेरैट में हमने वो जो जंपिंग एक जगह थी वहाँ पे जंप करने गए। और यहाँ पे ग्रैम्पियंस में हम वाटरफॉल, बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे हमने देखी और गए। इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कभी कभी जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि वापस मैं ग्रैम्पियंस चले जाऊँ, वहाँ पे एकदम लोनली अकेले ऐसे आराम से टाइम स्पेंड करूँ। हेलो बोलो हेलो। हाँ चिकन खवाओ तुसी तोतियां नूं। वाह जी वाह, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅੱਜ। आजा आ मेरा पुत, मेरी दंदी ना वड्डी बस। आजा 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 आजा। की गल है तू लड़ाई करेगा मेरे ना है? इड्डे जगह हो गया तू। आओ मेरा पुत। चिट्टे तोते आके बह गए मेरे सिर ते। मैं सल की सिक्ख्या, बहुत कुछ सिक्ख्या, कल्ले रहना सिक्ख्या, अपने बारे में चीज़ों का पता लगा। बट एक चीज़ का बस मैंने रिग्रेट है इस साल कि मैं इंडिया नहीं जा पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। इस साल मैं अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाऊँगी रियल लाइफ में। वैसे तो वीडियो कॉल पर रोज़ देखती हूँ बट रियल लाइफ में नहीं देख पाऊँगी। इट्स ओके बट आई हैड सम वेरी ग्रेट एक्सपीरियंसेस दिस ईयर। इतनी अच्छी जगहों पे जाने का मौका मिला। आई एम ग्रेटफुल बट स्टिल द क्वेश्चन इज डज गॉड एग्जिस्ट? अगर आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में डालना। अभी भी मुझे लगता है थोड़ी फ़ोटो एंड वीडियोज़ हैं जो मैं एक्सप्लोर करूँगी, मतलब मुझे लग रहा है अभी हैं, तो आई शुड कंटिन्यू यापिंग। फिर से अगर कोई वीडियो देख रहा है मैं यही कहूँगी, इफ़ यू आर यंग live your life. Even though if you're not young, still live your life. Go out, have fun, make friends. Don't just stay in your room. Only regret that I would ever make is just staying in my room and not going out. Like see, कितनी सुंदर जगह है मेरे सामने, कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तो मैंने देखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। 2025 सच में कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इस पूरे साल मैं बिज़ी रही हूँ। बस अभी थोड़े 15 दिनों 1 महीने से मैं फ्री हूँ, नहीं तो सारा साल पता नहीं कहाँ चला गया। दोस्तों के साथ, पढ़ाई में, काम में, हर चीज़ में। बट लेट्स अभी भी है ये, तो अभी मेरा लगभग आधा ही टाइम का वीडियो है। अभी तो और मेरा साल अभी अधूरा बचा हुआ है।
हाँ मुस्कान, 2025 में तुम स्वान हिल गई थी हंगी जैक्स के काम के लिए। स्वान हिल जो है ना न्यू साउथ वेल्स की बॉर्डर पे है। मैं न्यू साउथ वेल्स भी गई थी। पहले जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाई थी तब मेरा सामान इतना सा, अब जब मैं दूसरी बार मूव हुई तो इतना ज़्यादा हो गया। वीडियोस रिमाइंडर फॉर मी माई सेल्फ एज आई हैव बीन अ गुड किड टुडे। आई क्लीन माई रूम, आई वेंट टू वर्क, आई डिड माई जॉब, सो आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ एंड आई एम गोना स्मैश इट। It cost me $40 but it's worth it because I clean my whole day. Year hasn't ended yet. मैं ब्रिस्बेन जा रही हूँ। मेरी भाभी आ रही है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम ब्रिस्बेन में, तो मैं उनको हेल्प करने जा रही हूँ मेलबर्न से ब्रिस्बेन। मैं कॉकपिट में गई। मैंने उन लोगों से वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन से पूछा क्या मैं आ सकती हूँ अंदर। उन्होंने कहा मोर देन वेलकम। और उसने ना ही मुझे वहाँ बैठने दिया पर अपनी हैट भी शेयर करी और सेल्फीज भी ली मेरे साथ। ही वाज सच अ गुड पर्सन। It's okay. Leave it. It's okay. Leave it. कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं पुत्र। It's like nice. हे पुत्र। आजा Go, पापा will remove it. पापा will remove it. आजा Go, पापा will remove it. वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन था और आई वाज लकी इनफ टू गेट इन द फ्री टिकट। और फिर मैं वापस आ गई अपनी मेलबर्न। और फिर प्रभ का बर्थडे था, फिर हम सब फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। फिर दिवाली सेलिब्रेट करी और सरप्राइजिंगली इस साल रोज़ा का शादी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था बट आई एम सो हैप्पी फॉर हर। सो रोज़ा इज़ मैरिड नाउ। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। बस यही था मेरा ये साल। अभी बच्चा है, अभी दिसंबर पूरा पड़ा हुआ है। हमने दिवाली मनाई। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई थी, केविन और मोनिका। हम लोगों ने बारबेक्यू करा, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। वो पंजाबी गाने सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी है। और हम लोग स्ट्रॉबेरी पिक फार्म करने भी गए थे। स्ट्रॉबेरी पिक करने एक फार्म पे, उनकी साइड पे, वो लोग माउंटेन साइड रहते हैं। एंड हाँ दैट्स इट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट नो। और अगर तुम लोगों को मेरी यैपिंग अच्छी लगी तो मुझे बताना, मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं नहीं बनाऊँगी। मैं इतनी भी वेली नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पर अच्छा लग रहा है कि हाँ एक मेमोरी है मेरे लिए पर्सनली, चाहे कोई देखे ना देखे, मेरे खुद के लिए तो है ना। मैंने क्या किया, दोस्तों के साथ कहाँ घूमी, सो इट्स फन। ओके हाँ, और इंटर्नशिप भी मेरी बहुत अच्छी रही इस साल, क्योंकि मैंने इस साल इंटर्नशिप करी थी ना। और दिलजीत का कॉन्सर्ट भी था। प्रभ और ईमान गए थे पर मैं नहीं गई क्योंकि टिकट नहीं अफोर्ड कर पाई। मैं अफोर्ड करने को तो मैं कर लेती बट आई लाइक नहीं मिली। ईमान ने कहा था कि मैं कर लेती हूँ तेरी तरफ से, पर मैंने कहा नहीं यार इट्स ओके। सो दिलजीत के कॉन्सर्ट को भी मैंने मिस किया, पर प्रभ और ईमान ने मुझे हर किस्सा सुनाया कि क्या हुआ वहाँ पे। सो इट वाज फन। ओके बाय बाय गाइस। लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है, और कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कर लेना अगर और वीडियोस चाहते हो तो। बाय, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मुस्कान।